is Archana Anand from Pakistan. Welcome to the yet another segment of Thoughts on Education. Today, in the initiative of Thoughts on Education, we have with us Chairman of Taswani Dental College, Engineer Vijay Taswani sir. Hello sir. Hello. So sir, please share your journey towards the education industry. Education, actually I am basically engineer, but circumstances ऐसे बने कि मेरे को शुरू से पढ़ाने का बहुत शौक था। तो स्टार्टिंग में मतलब जैसे मैं पहले जॉब की मैं सर्विस इंजीनियर था। EPABX बने थे ना, जो राजीव गांधी सर सेम पित्रोदा साहब को लेके आए थे। तो मैंने 200 एक्सचेंज लगा रखे उस समय पूरे इंडिया में। उसके बाद में फिर मैं एजुकेशन में आया, फिर फिजिक्स पढ़ाने लगा। तो मैंने फिजिक्स बहुत 15 से 20 साल फिजिक्स पढ़ाई। उसमें मैंने 1 लाख स्टूडेंट्स मैंने फिजिक्स के लिए तैयार किए, डॉक्टर इंजीनियर। इसमें से 20 से 25 हज़ार डॉक्टर इंजीनियर तैयार किए। और फिर उसके बाद में फिर जब ज़्यादातर हम लोग नीट की तैयारी या मेडिकल की तैयारी ज़्यादा कराते थे। IIT की मैंने कम पढ़ाया, कम बच्चों को पढ़ाया, ज़्यादातर मेडिकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया। तो फिर बच्चे ज़्यादा थे मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में। तो फिर बच्चों ने कहा सब कॉलेज डाल दिए। फिर हमने दासवानी डेंटल कॉलेज डाला 2008 में। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएट आपका, जो इंजीनियर बैकग्राउंड से आप डेंटल में आए हैं, बहुत ही बढ़िया है सर। तो सर हर एक पर्सन का एक अलग लीडरशिप स्टाइल होता है। आप अपने लीडरशिप स्टाइल को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से बताते हैं? क्या होता है, एक पर्सन कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। तो अगर हमको लीडरशिप करनी है तो जैसे मान लो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। हमारे कॉलेज हैं तो कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके HODs हैं, तो स्पेशलिस्ट हैं। तो उनको एक बार हम कॉन्फ्रेंस हॉल में सबसे मीटिंग बुला करके उनके व्यूज़ लेते हैं। उस व्यूज़ में से जो हमको लगता है ये बेस्ट चीज़ है, उसको हम सेलेक्ट करके फिर बच्चों को देते हैं। तो सर ऐसा क्या रहा है कि आपका मतलब किसी और बिजनेस में ना जाके एजुकेशन इंडस्ट्री में ही आपने अपना काम आगे स्टार्ट किया? एक्चुअली हमारे फादर मैथ्स के टीचर है और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स को पढ़ाते थे, है ना। IIT के बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाया, तो ब्लड में टीचिंग थी। तो इसलिए फिर क्या है कि हम दोनों भाई जो है, अनिल सर भी बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ाते हैं, डॉक्टर है हालांकि वो, तो बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाते थे। और मेरे चूँकि हमारे ब्लड में टीचिंग था, तो मैं फिजिक्स जो है उस समय दासवानी का काफ़ी नेम फेम हुआ। 40 ब्रांचें पूरे ऑल ओवर इंडिया में थी हमारी। उसके बाद कॉलेज लाइन में आने के बाद में हमने क्लासेस ऑफ करी, क्योंकि वो बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा था। जैसे अगर कोचिंग में रहना है ना, जैसे पढ़ाने में रहना है, तो फिर हमको दूसरा कोई वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का ऐसा होता है कि फुली कंसंट्रेशन एक ही फील्ड में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए क्या है, फिर जब मेरे को लगा कि हम बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, तो फिर कॉलेज पे ही पूरा अटेंशन कर दिया। बहुत ही अमेजिंग है सर कि मतलब इस तरीके से सोचना, एक अलग थिंकिंग रखना और अपने फादर के इनिशिएट को आगे लेके जाना, बहुत ही अमेजिंग बात है सर। तो सर ये तो आपके बारे में बात हो गई, आपकी जर्नी के बारे में बात हो गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि दासवानी डेंटल ऐसा क्या प्रोवाइड करवा रहा है जो बाकी कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करते? एक्चुअली दासवानी डेंटल कॉलेज जो है, एक्चुअली हम दोनों भाई टीचर रहे। तो दासवानी डेंटल कॉलेज में जनरली जो कॉलेजों के चेयरमैन्स वगैरह होते हैं वो बिजनेसमैन ज़्यादा होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं। लेकिन हमें चूँकि हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, हम टीचर रहे हैं, तो बच्चे को क्या सिखाना है, किस लेवल तक सिखाना है और कैसे सिखाना है उसको, ये टेक्निक हमें आती है। तो बच्चों को दासवानी डेंटल कॉलेज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो उसके ऑनर हैं या चेयरमैन हैं या जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो सब मतलब एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, मतलब टीचिंग से जुड़े हुए हैं। पढ़ाया पहले वो टीचर है एक तरह से। जो टीचर अगर है तो वो बच्चों को अच्छा ही सिखाएगा, क्योंकि हमें टेक्निक पता है कि बच्चों को क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। इवन हमारे जो यहाँ पे जो UG के बच्चे हैं, मतलब जैसे BDS और MDS होता है, तो BDS के बच्चों को भी हम मास्टर तक का सिखा देते हैं। मतलब ये क्योंकि क्या है कि जैसे हम
क्लासेस चलाते थे फिजिक्स की, तो वहाँ पे भी हमने सिस्टमेटिक ढंग से उनके टेस्ट लेते थे, उनके 20 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा था पोर्शन को। यहाँ पे भी हमने डेंटल में हमको जैसे RCT सिखानी है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं, या कोई भी एक चीज़ सिखानी, इम्प्लांट सिखाना है, RCT सिखाना है, एक्सट्रैक्शन सिखाना है, इम्पैक्शन सिखाना है, फ्लैप सर्जरी सिखानी है, तो टीचर्स को भी हमने कह रखा भाई स्टेप बाय स्टेप में चल। क्योंकि जनरली क्या होता है कोचिंग में जो बच्चा पढ़ता है वहाँ के टीचर को टेक्निक आती है, टीचिंग आता है उनको। कॉलेज में जब हम जाते हैं तो उनको टीचर्स को इतनी टीचिंग टेक्निक नॉलेज होती है उनको, लेकिन जो टीचिंग है ना वो एक आर्ट है, टीचिंग आर्ट है, तो वो आर्ट हमारे को विरासत में मिली है। इसलिए दासानी डेंटल कॉलेज में बच्चों को ये बहुत बेनिफिट मिलता है कि बहुत सीखने को बहुत है यहाँ पे। और जो बच्चे देखो, हर बच्चा तो जैसे 100 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं, रियल में सीखना चाहते हैं, तो वो बहुत कुछ सीख के चल जाते हैं यहाँ पर, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। और टॉपर भी यूनिवर्सिटी के बनते हैं। अभी देखो हमारे गोल्ड मेडल हर साल हमको मिलता है हमारे बच्चों को, दासानी डेंटल कॉलेज के बच्चों को। बहुत बढ़िया सर, मतलब बहुत ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसको बोल सकते हैं वो दासानी डेंटल प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों को, और आज के बच्चों को ज़रूरत भी है उस चीज़ की, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सर ये तो हो गया कि दासानी अभी क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा फ्यूचर की भी बात करते हैं कि आप एज ए चेयरमैन दासानी डेंटल कॉलेज के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, या क्या क्या चेंजेस हम लोग सोच सकते हैं कि अगले 5 सालों में दासानी डेंटल में देखने को मिले। अभी हमारा जैसे हमने PhD भी स्टार्ट किया है, हालांकि उसको 2 साल ही हुए स्टार्ट किए हुए, तो एक नया मतलब BDS MDS के बाद PhD हमने स्टार्ट कर दिया। और अभी जितने भी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं डेंटल के अंदर, जैसे कॉस्मेटिक हो गया आपका, जैसे मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनको हम सोच रहे हैं करने का। और अभी हम जो नेक्स्ट 5 ईयर में ये सोच रहे हैं कि जो बच्चा यहाँ पढ़े तो उसको इमीडिएट जॉब मिल जाए। तो उसके लिए हमारा प्लान ये है कि हम मतलब 100 से 200 क्लिनिक डालेंगे, और जो यहाँ से पास आउट होता है बच्चा उसको इमीडिएट मतलब एक अच्छा पैकेज मिले। हम हमारे ही बच्चे तैयार करके हमारी क्लिनिक्स में ही उसको यूटिलाइज करें, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि भाई BDS के बाद में जॉब नहीं मिलता है या ये नहीं होता। तो ये सारा जो है, और जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है आपका, जैसे बोटॉक्स वगैरह है, या कॉस्मेटिक जितना भी अभी हमने स्टार्ट तो कर दिया है उसको भी, और बच्चों को और उसमें ट्रेन कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग है सर, क्योंकि बच्चों के कहीं ना कहीं हर एक कोर्स को करने के बाद, डेंटल हो या किसी भी कोर्स में वो बच्चा कर रहा है, उसके बाद उसकी जो मेन टेंशन रह जाती है वो प्लेसमेंट्स की रहती है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएट है कि आप मतलब अपने ही क्लिनिक्स में बच्चों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस भी मिलेगी और बच्चा सीखेगा भी। यस यस, बहुत ही अच्छा है सर। अब सर लास्ट में मैं आपसे एक चीज़, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, उनके लिए आपका फीडबैक या आपके सजेशन जानना चाहते हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि अगर हम कोई भी पहले तो टारगेट फिक्स कर लें कि मेरे को इस टारगेट पे जाना है। जैसे आपने महाभारत में सुना, भाई अर्जुन ने फिक्स कर लिया कि मेरे को तो चिड़िया की आँख में, तो मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ, पहले अपना गोल या जो भी टारगेट है आपका उसको फिक्स करना। अब उस टारगेट को पाने के लिए कंटिन्यूसली चाहे रात दिन एक करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। और मैंने ये देखा है कि अगर हम शुरू के 3 साल किसी भी जॉब में या किसी भी कोई भी काम या कोई भी वर्क हम करना चाहते हैं, अगर 3 साल तक हम रात दिन सब चीज़ें छोड़ करके उसकी जो बारीकियां होती है वो सब सीख लें, तो डेली डेफिनेटली वो मतलब सक्सेस जाएंगे। क्या होता है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, धीरे धीरे आप एफर्ट्स लगाते रहिए तो आपको एक दिन डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आजकल यंग जनरेशन चाहता है कि एकदम से सब कुछ हो जाए, एकदम से कुछ नहीं होता। और पेशेंस के साथ में आप डेली कुछ ना कुछ सीखते चलिए, नॉलेज अपनी बढ़ाते चलिए, एक्टिव रहिए, स्मार्ट बनिए, है ना। और भी जैसे बॉडी को फिट रखिए,
है ना। तो उससे क्या है, धीरे धीरे करके फिर आपको, अगर आपने टारगेट फिक्स कर रखा है और कंटिन्यूसली उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आपको 3-4 साल में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर अपन सोचें कि मेरे को 5 महीने में 6 महीने में सक्सेस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम मेरा ये मानना है कि 1000 दिन लगते हैं किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। 1000 दिन आप एफर्ट्स लगाइए, कंटिन्यूसली डेली कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो और हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए। लाइफ में अगर मान लो कभी अनसक्सेस भी मिलती है तो उससे घबराइए नहीं, वापस एफर्ट्स लगाइए, है ना। कभी भाई लाइफ में अपन एक चीज़ में नहीं जा सकते कि अपन सोचें भाई हमको सक्सेस ही सक्सेस मिलती रहेगी, तो ऐसा भी नहीं होता। लाइफ कॉम्बिनेशन है, जैसे कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। तो लाइफ कॉम्बिनेशन होता है, तो वो हमको घबराना नहीं चाहिए अगर अनसक्सेस भी मिलती है। कई ऐसे, जैसे अब्राहम लिंकन था, उसको कितने अनसक्सेस उसने देखा जीवन में, लेकिन लास्ट में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो ऐसे जो मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, वो मैं कहता हूँ कि कभी कभी उनको भी पढ़ा कीजिए आप, तो उससे भी आपको मोटिवेशनल मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ बहुत सिंपल होती है ना। हर ऊपर वाले ने हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है, और कुछ ना कुछ टैलेंट आपके अंदर होता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाई कि एक आदमी को सब कुछ दे देगा, एक को कुछ नहीं देगा, ऐसा नहीं है। आप भरोसा रखो गॉड पर, और जो है आपके अंदर भी टैलेंट है, आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स मंगाने। सबके साथ यही है, कोई ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि यार ये बंदा तो बहुत खुश है, ये बंदा तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वी हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम, और कभी भी घबराना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम को फेस करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, है ना। लाइफ तो बहुत जो है एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसको आप अच्छे से करो।